हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसमें पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो बेटा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से ही क्लियर है। क्वाड्रेटिक का मतलब जो वेरिएबल होना चाहिए उसके पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। अब देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल को आप ऐसे सिंपल सी बात में समझिए, वेरी जिसकी वैल्यू वेरिएबल, जो अपनी वैल्यू को वेरी करने में एबल हो, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A to Z। सिंपल सा समझिए, A to Z हम कुछ भी लिख देंगे। तो हम लोग जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग लेट अस सपोज x, मैथमेटिक्स में हर चीज़ सपोज करके निकाला जाता है ना। तो अगर हम लोग x मान लिए तो x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और x की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है। तो जैसे -3 +2 -4 -6 -8 +9 +10 +1000 कुछ भी आ जाए तो ये वेरिएबल होगा। और नॉन वेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, एक सिंपल सा लैंग्वेज कि अगर हम लोग कोई नंबर लिख दिए, कोई भी नंबर लिख देंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा ये जो वेरिएबल होता है इसका जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो हर हाल में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, वेयर a = कोफिशिएंट ऑफ x², b = कोफिशिएंट ऑफ b। ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए, जिनको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस फॉर्म का है तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी ये टर्म नहीं दिया रहता है, इसको जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा x² + 2 = 0। आपसे कोई पूछ लिया कि आप बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप सिंपल सी बात समझिए, ax² + bx + c, यहाँ पे जो x वाला टर्म है वो 0 है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 0 × x + 2 = 0। तो सिंपल सा ये देखिए ax² के फॉर्म का ये हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना बेटा, 1। ये क्या है, bx, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 0 हो गया, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक सिंपल सा समझिए, यहाँ पावर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर उस पूरे एक्सप्रेशन में कितना दिखना चाहिए, 2। अगर 2 दिख रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 2 से ज़्यादा हो गया या 2 से कम हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो आपको इसमें से चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है। चलिए देखिए, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्या है, x² - x + 3 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो आप यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए x², तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि a अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो a = 1। यहाँ देखिए b कितना हो जाएगा, ये बेटा प्लस में होना चाहिए, ये x हो गया, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, b, और यहाँ पे कितना है। अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, अभी देखिए इसको अगर मैं इसके फॉर्म में लिखता तो मैं इसको कितना लिखता, 1 × x², प्लस चाहिए तो प्लस लिखेंगे,
यहाँ पे क्या x है तो x आपका हो गया। अब b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा -1। एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे ना तो बाकी सारे आप बहुत आराम से लगा लेंगे। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 = 0। कंपेयर करेंगे तो a = कितना होगा 1, b = कितना होगा -1, c = कितना हो जाएगा 3। मिल गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको डिस्कस करते हैं। ये दिया है 2x² + 5/2x - √3 = 0। कंपेयर किससे करना है बेटा हमको, ax² + bx + c = 0। आप इससे कंपेयर करिए, देखिए a = कितना हो गया 2 कोफिशिएंट ऑफ x², b = कितना हो गया बेटा, b = कोफिशिएंट ऑफ x 5/2 और c बराबर कितना हो गया बेटा, देखो ये माइनस, यहाँ प्लस चाहिए ना हमको और ये माइनस दे रहा है तो आप पूरा लिख दीजिए -√3, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बताइए इसको ax² + bx, ये देखिए एक्स्ट्रा हो गया ना, हमें सिंपल सा ax² + bx + c = 0 चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा आइए इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला, जैसे ये दिया है बेटा x - 6/x = 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा /1। अब 1 और x का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा, x टाइम्स जाएगा ना, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁴ माइनस ये x से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 6 = 3x। इसको इस साइड ले आइए, x² प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3x - 6 = 0। अच्छा बेटा अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a है, a = कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b = कितना है, b x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 आ गया। आप बस ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से किसी का भी साइन चेंज होगा तो जो कोफिशिएंट होगा वही माइनस लेके आया होगा, इस वजह से माइनस हो रहा है। बाकी x² x और ये जो भी रहेगा इनकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक ना। वैल्यू निगेटिव होती है लेकिन हम लोग कोफिशिएंट को ही हमेशा माइनस में लेके लिखते हैं, इसको नहीं लिखते। अब यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा बेटा -6। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा था ना, हाँ ठीक है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये बताइए इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा /1 हो जाएगा ना, x² - 2/x = x²। इसके अपन 1 करके जब x हम एलसीएम लेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा x³ - 2 = x²। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा x³ - 2 = x³। अब देखो बेटा ये x³ प्लस में ये x³ प्लस में जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखे -2। अब बताइए ये जो -2 हम लोग लिखे हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। अगर कोई पूछा कैसे हुआ तो आप बोलिए कि सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ना तो x² जुड़ा है ना तो x जुड़ा है, तो जो x² होगा उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, जो x रहा होगा उसका भी कोफिशिएंट 0 रहा होगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ऐसे रहा होगा =0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a = 0, b = 0 और c = कितना हो जाएगा 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अब आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप सॉल्व करेंगे, फार्मूला जानते रहिएगा, बेसिक फार्मूला बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। a + b का a+b होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में कितना a + b। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये बेटा माइनस होगा तो सब माइनस हो जाता है, 3ab a -
बी। अब आप इसको बताइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको करके मुझे बताइएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और बाकी हमें तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाता है। चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x² + 2x + 1 = 0। रूट्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। रूट्स क्या होते हैं कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x के पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जब भी हम क्वाड्रेटिक, ये जितने पावर होता है ना बेटा, उस एक्सप्रेशन में जिस भी वेरिएबल के पावर ये होगा, जितना मैक्सिमम पावर होगा उसकी उतनी वैल्यू होगी। आप सिंपल सा समझिए, अगर ये लीनियर इक्वेशन होगा 1 पावर में तो x की 1 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा पावर 2 में तो 2 वैल्यू आएगी। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो x की 3 वैल्यू आएगी। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक होगा तो x की 4 वैल्यू आएगी। जितने पावर होते हैं मैक्सिमम, x की उतनी वैल्यू इसमें मिलती है। तो हम लोग को यहाँ पे x की जो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाते हैं। ठीक ना, तो ये जानते रहिएगा आप। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसका एक रूट है, और जब वो रूट होगा ना तो वो इस वाले एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर रूट इसको सेटिस्फाई करता है तो जो LHS होता है वो हमेशा RHS के बराबर हो जाता है। ठीक ना, इस बात को जानते रहिएगा। ये कब होता है बेटा, अगर रूट्स क्या होंगे, रूट्स सेटिस्फाई, मतलब रूट्स शुड ऑलवेज सेटिस्फाई। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि LHS = कितना होना चाहिए, RHS। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन में पहले वाले को चेक करते हैं कि क्या ये इसका एक रूट है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3x² + 2x + 1 = 0 है, इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देंगे -1। ठीक ना, बहुत आराम से लगाइएगा। क्वेश्चन मैथ में बिल्कुल मतलब जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपना लिखा हुआ ही ना पढ़ पाएँ कि हमने ये क्या लिखा है। तो आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लगाइएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3 - 1 का स्क्वायर + 2 - 1 + 1, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 1 + 2 - 1 + 1 = सॉरी LHS लेके चल रहे हैं। आप समझी भी नहीं आता उनको कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। आप सिंपल सी बात समझिए कि आप ना ब्रैकेट यूज़ किया करिए। जैसे आपने लिखा 3, x की जगह पे आपको क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट यूज़ करिए और -1 का स्क्वायर लिखिए, +2 लिखिए, -1 + 1। ये हम लोग क्या लेके चले बेटा, LHS लेके चले हैं। ठीक ना, RHS हमारा क्या है, 0 है। ये जो ये वाली साइड है यही हमारा क्या होगा, LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये क्या होगा बेटा, RHS होगा, राइट हैंड साइड होगा। जैसे हम इसको लिखे ऐसे, अब देखिए ये किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक ना, ये 3, अब देखो बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1। आप यहाँ पे * लगा दीजिए, प्लस आप लिखिए 2। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेपरेट कर लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × -1। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -2, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना, 4 - 2 = कितना आया, 2। आप मुझे बताइए क्या यह राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है ना। राइट हैंड साइड क्या है, 2 है, और यहाँ पे कितना, अरे 0 है, और यहाँ पे कितना आया, 2 है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि ये इसका एक रूट नहीं होगा। ठीक ना, समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हो गया बेटा, समझ में आ गया। आइए हम लोग, ये रूट नहीं है, आइए हम लोग दूसरे वाले को चेक करते हैं। सेकंड x = क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या करेंगे, 3 1/3 होल स्क्वायर + 2 1/3
प्लस 1, ये क्या होगा बेटा 3, 1/3 होल स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 प्लस 1। आप देख रहे हैं ना कि ये तो वैसे भी दिख रहा है कि नहीं होना चाहिए, इसको जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1, इसके अपान 1 मान लीजिए। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 3 1 का 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 3 2 5 1 6, 6/3 इक्वल टू कितना हो गया 2। ये भी RHS के बराबर नहीं है, हमारा RHS कितना आया तो यहाँ दिखा देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट्स आल्सो ए नॉट रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ गए ना? तो ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये हो या ना हो, जैसा भी होगा आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले आप क्वेश्चन को समझा करिए तब लगाया करिए। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आप सिंपल सा, जो अभी आगे वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेगा हम लोग को, तो उसमें आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ, वो बस आप उतनी बात को याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन उतना छोटा होता है। तो आप क्या करिएगा कि एक एक लाइन पढ़ा करिए और एक एक लाइन सॉल्व किया करिए। तो जब लास्ट वाली लाइन आएगी ना तब तक आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। तो घबराया मत करिए। क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3। अब सिंपल सा देखिए, ये बता रहा है कि x इक्वल टू 1 पुट कर देना है, बता रहा है ना। अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, आप जितने x दिख रहे हैं सब जगह आप 1 पुट कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप x इक्वल टू 1 रखेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, इसमें x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे बेटा, x इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप लगाया करिए, जब भी आपको लगे कि ऐसे बहुत बड़ा सा दे दिया है और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, तो आप एक एक लाइन पढ़ा करिए, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी रहे उसको आप नोट कर लिया करिए। जैसे आप कभी बेटा साइकिल बनवाने जाते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जब आप दुकान मतलब साइकिल बनाने वाले के पास जाते हैं ना, तो आप उसको पहले अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भैया आगे वाले पहिए में ऐसे प्रॉब्लम है, ब्रेक थोड़ा कम लग रहा है। वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सुन के उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जितनी भी चीज़ों से वो उसे सही कर सकता है, उन सब चीज़ों को लेके वो आपके साइकिल के पास जाता है। और वो एक एक प्रॉब्लम आपने जैसे बताया कि आपका ब्रेक ख़राब है तो ब्रेक वाला चीज़ सारा उठा के और आपका साइकिल सही कर देगा। तो बेटा सिंपल सा मैथ उसी तरह से होता है। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, वो जो एक एक लाइन में जो चीज़ दे रहा है उसको लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बस लास्ट वाली लाइन जाते जाते आपका आंसर मिल जाएगा। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों नॉन वेरिएबल हैं, ये बेटा वेरिएबल है, तो इन नॉन वेरिएबल ऐड कर दीजिए, प्लस है दोनों, तो ये आपका k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, k इक्वल टू जब 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। बस ये हो गया आंसर, ठीक ना। बहुत इजी होता है, मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं। अब आपको लगेगा कि सर आपको आता होगा, इसलिए आता नहीं है, आया है। जब मैं पैदा हुआ तो ऐसा नहीं था कि मैथ मुझे आती थी। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखते सीखते ही हम सीखे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कोई भी टीचर जब क्लास में जाता है ना, तो वो पहले से, ऐसा नहीं है कि वो पहले से पढ़ के गया है या रात में सपना आया है कि अरे आज ये बच्चा मेरा ये मुझसे पूछेगा, नहीं।
वो बस इतना पता है कि क्या उसका नियम है, वो पूरा नियम जानता रहता है। बस कोई अगर आप क्वेश्चन उससे पूछते हैं ना तो वो सारे नियम उसे अचानक से याद आ जाते हैं और वो उस पर अप्लाई कर देता है। तो यही काम आप खुद से किया करिए। देखिए आपको बहुत आसान, अब जैसे फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जितने भी ये सब बेसिक फार्मूले हैं ना वो सब आप याद कर डालिए, क्योंकि वो नहीं याद रहेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसको आप लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच एक्स इक्वल टू 3/4 एंड एक्स इक्वल टू -2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू दी गई है। अब x की दो वैल्यू दी गई है, आपको पहले ही मैंने बताया था कि x स्क्वायर है तो दो रूट आएंगे। अभी तक ये हम लोग के साथ थोड़ा लाइबिलिटी दिखा रहा था, हम लोग को रिलीफ दे रहा था कि x की एक ही वैल्यू दे रहा था, तो यहाँ दो दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग मेंटली प्रिपेयर ही थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू आएगी ही, सिंपल सी बात है, तो कोई बात नहीं। अब इसका सलूशन हम लोग निकालेंगे, तो पहले हम लोग फर्स्ट क्या रखेंगे, आप 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, लगाऊंगा मैं अपने हिसाब से। कैसे भाई, सिस्टमेटिक तरीके से। घर वाले आपको 4 रोटी दे दिए थाली में, आप खाएंगे एक रोटी से शुरुआत करेंगे ना, एक रोटी में टुकड़े से शुरुआत करेंगे। आप 4 रख दीजिए, आप 10 रख दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि हम 10 उठाएंगे और इकट्ठा खा जाएंगे। तो आप कितने भी वैल्यू दे दीजिए, हम लगाएंगे एक एक करके। तो चलिए एक एक करके लगाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। हम लोग x की वैल्यू पहले रखेंगे 3/4, ठीक ना। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस -6 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें रखेंगे x इक्वल टू 3/4। तो जब यहाँ रखेंगे तो a 3/4 होल स्क्वायर प्लस b 3/4 -6 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। ब्रैकेट यूज करिएगा, डायरेक्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा। मैं जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे हम लोगों को लगाना चाहिए, जैसे एक टीचर को लगाना चाहिए वैसे बच्चे लगाते हैं, और जैसे बच्चों को लगाना चाहिए वैसे टीचर लगाता है। इसलिए टीचर का कोई आंसर एकदम सीधा सीधा आता है, और बच्चे लगाया हुआ सवाल, मतलब अपना ही लगाया हुआ सवाल कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एकदम सही कैलकुलेशन उनको कंफ्यूज कर देता है और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9/16 प्लस 3b/4, कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे कर दीजिए -6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9a/16 प्लस 3b/4 -6 इक्वल टू 0। या इसको आप उधर लेके जाना चाहें तो लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपन 1 कर लीजिए। ये एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 16। किसी वीडियो में मैं एलसीएम का भी शॉर्टकट बता दूंगा आप लोग को। ये कितना हो जाएगा बेटा, 9a प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने टाइम जाएगा, 16 में 4 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, ठीक ना। -16 हो जाएगा, 16 6 96 इक्वल टू 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बचेगा, 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 9a प्लस 12b इक्वल टू 96। ये हम पहली वैल्यू रखे थे तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू -2, ठीक ना। x इक्वल टू -2 हम किस में रखेंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें जब हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a -2 होल स्क्वायर प्लस b -2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बताओ बेटा कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे 6, ये सेकंड से आया।
अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन और सेकंड वाला एक्सप्रेशन इन दोनों को लेके इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारा ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा के तब हम इसको लिखते हैं। तो पहले आप इतना एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको हम मिटा के आगे बढ़ें। हो गया बेटा। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 9a + 12b = 96। ये पहला इक्वेशन था। ये क्या है, 4a - 2b = 6, ये दूसरा इक्वेशन था। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि इस वाले को इक्वल करने के लिए इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप बेटा देखिए जो आपको इजी पड़े आप वही करिए। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है +12, यहाँ दिख रहा है -2, अगर इसे मैं 12 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हमारा काम आसान कर देगा। तो इसे हम 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम देखते कोफिशिएंट वाला। अगर कर सकते हैं तो आप वही किया करिए। पहले आप इसमें मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना था, 9a + 12b = 96। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a - 12b = 36। अब बेटा देखो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। जब यहाँ माइनस किया जाता है ना तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है। अब बताइए 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33a = इसको जोड़ेंगे बेटा तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। a = कितना हो जाएगा, 132/33। एक बात आप यहाँ समझ लीजिएगा, जब आपको बेटा ऐसे बड़ा सा कुछ भी कैलकुलेशन में आ जाए ना, तो आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे करिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आसान हो जाएगा। पहले इस जो जिससे आपको डिवाइड करना है उससे आप सिंगल इसमें डिवाइड करिए, इसके 2 डिजिट में, इसका डबल डिजिट है ना। अब देखिए कितने टाइम्स जा रहा है, मतलब ना तो हमें 3 दिखेगा ना तो हमें 2 दिखेगा। कौन सा 3, 33 वाला यूनिट डिजिट का 3। अब 13 में पहले इसके 10th डिजिट से डिवाइड करिए, तो ये 3 कितने टाइम जा रहा है बेटा, 4 टाइम जा रहा है। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करके देखिए क्या ये ऊपर वाला मिल रहा है, 4 3 = 12, 4 3 = 12 13। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे बाबू, इस वाली वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सा छोटा दिख रहा है आपको, सेकंड वाला ना। देखिए जो आपको करना है वो आसान काम किया करिए, बड़ा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा छोटा काम करेंगे वो सब मिला के बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था बेटा मेरे पास, 4a - 2b = 6। a = कितना रखेंगे, 4। तो 4 × 4, माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगाते, नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -2b = 6, ये कितना हो जाएगा बाबू, 16 - 2b = 6। इसको आप उधर लेके जाइए। देखिए यहीं लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो सब माइनस माइनस गड़बड़ हो जाएगा। बताया मैंने ना, जो काम आपको आसान लगे बस वही किया करिए। आप दूसरे के चक्कर में मत परेशान होइए कि अरे ये गलत है, ये ऐसे कैसे कर दिया। सिंपल सा आप इसे उधर लेके जाइए। यहाँ हमारे पास 16 था, 16 ऐसे ही था। 2 भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए ये देखिए आसान लग रहा है। अभी मैं यहाँ -2 भी छोड़ देता, ये इधर जाता माइनस हो जाता, फिर माइनस, उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप इधर ले जाइए और इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा। ये 2b = कितना हो जाएगा बेटा, 2b = 16 - 6 कितना हुआ, 10। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, देखो अभी मैंने यहाँ तक कुछ भी नहीं चेंज किया है कि मैं यहाँ पे पलट देता है इसको कि इसको इधर लिखता है इसको इधर। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते चले जाएंगे। लास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम उसको अरेंज कर लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 5 =
10 हो गया ना। b इक्वल टू कितना मिल गया, b इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, हमें 5 मिल गया। a इक्वल टू कितना मिला था, 4 मिला था, और b इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लगाइएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल आएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। जिसको जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके फिर से मुझसे पूछ लेगा, मैं उसको पर्सनली बता दूंगा। आप ये करिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, एक जुनून पैदा करिए कि इस बार हमारा 10th है, बोर्ड है, तो हम इतना नंबर पाएंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे जो भी हमारा परिवार है जितना भी बड़ा है उसमें इतना नंबर कोई नहीं पाया होगा जितना हम पाएंगे, तो सब जगह अपना नाम हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।